अगर आप भी कैनन की AR-1643 खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इसमें मैं दिखाऊंगा आपको प्रिंट, स्कैन और कॉपी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका पर पेज प्रिंट कॉस्ट क्या पड़ता है। और आपको वीडियो में ये भी बताएंगे एक्चुअल में इसका टोनर डलता है या नहीं। और एक बात, इसका हम आज लाइव डेमो दिखाने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। ये वीडियो स्पेशली आपके लिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है जयसवाल पंकज कुमार। मैं आपको मेरे चैनल पीजेस गैजेट्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हमारे वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे जाने माने सब्सक्राइबर सॉल्ट एंड पेपर ने इन्होंने एक कमेंट किया था। रिगार्डिंग इस कमेंट हम आज आंसर करने वाले हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं, ये है हमारा पीजेस गैजेट्स चैनल और इस पे आया है सॉल्ट एंड पेपर की तरफ से एक कमेंट। तो ये हाईलाइटेड कमेंट मैं आपको सुनाता हूँ। इनका कमेंट था, प्लीज मेक ए वीडियो ऑन मशीन फीचर्स, लाइव डेमो ऑफ प्रिंट, कॉपी एंड स्कैन, गिव इंफॉर्मेशन ऑन प्रिंट कॉस्ट पर पेज, हाउ मेनी प्रिंट्स आई हैव टुक सिंस आई हैव बॉट दिस मशीन। यानी कि जब से मैंने मशीन खरीदा है अब तक मैंने टोटली कितने प्रिंट्स निकाले हैं, मैं ये भी आपको दिखाऊंगा। और इसके ओरिजिनल टोनर का कॉस्ट क्या पड़ता है, क्या इसमें पाउडर डलता है, क्या ये रिफिलेबल है या अनरिफिलेबल है, मैं आपको ये सब कुछ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। इसका मेन फीचर आई लाइक द मोस्ट इज इट्स ह्यूज एंड मैसिव डिस्प्ले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाते हैं हम इसकी प्यारी सी स्क्रीन। तो देखिए, ये है हमारी स्क्रीन विथ अ ब्यूटीफुल साउंड। इस मेन्यू बार में हमें 4 स्लाइड्स मिल जाते हैं। यह है टोटली 4 स्लाइड्स। इसमें आप डायरेक्टली स्कैन कर सकते हो, ईमेल पे भेज सकते हो। इसमें आप आईडी कार्ड कॉपी कर सकते हो, पासपोर्ट कॉपी कर सकते हो। और एक बात, ये डिस्प्ले यूं और यूं आपके हाइट के हिसाब से एडजस्टेबल है। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप अप कर लीजिए, अगर आपकी हाइट थोड़ी सी छोटी है तो आप ये लेवल तक ले सकते हैं। और ये दूसरे जेरोक्स मशीन में या फोटोकॉपियर मशीन में अवेलेबल नहीं है। यही बात बहुत खास लगती है मुझे इसमें कि ये स्क्रीन रोटेटेबल है और दूसरे किसी फोटोकॉपियर मशीन में ऐसा नहीं मिलता है। अंडर दिस बजट 60,000 के बजट में इतने फीचर्स तो नहीं मिलते। सो जैसे कि मैं कहना चाह रहा था, ये फिंगर सेंसिटिव थोड़ा सा कम है। अभी स्लाइड कर रहा हूँ, अभी स्लाइड नहीं हुआ, जैसे देख सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा या तो स्मूथ एज की एक पेन यूज़ कर लीजिए तो आपको ये इंटरफेस इजी लगने लगेगा, या फिर आप एक अमेज़न से स्क्रीन टच पेन मंगा लीजिए जो कि आपको अराउंड 200-300 में पड़ जाएगी। सो आपको इजी होगा ऑपरेट करना। सो पेन यहाँ पे रख दे सकते हैं आप, निकाले और यूज़ कर लीजिए। सिंपल सी बात है। सो टच सेंसिटिव इसका फिंगर से थोड़ा कम है, लैगिंग है। वही अगर आप पेन या कोई पॉइंटर यूज़ करेंगे सो वो बेटर होगा आपके लिए भी, और ये इंटरफेस स्मूथ चलेगा। इसमें पेपर सपोर्ट, A4 लीगल स्टेटमेंट और छोटे पेपर्स भी इसमें प्रिंट हो जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ पेपर ट्रे की, तो ये है इसका पेपर ट्रे जिसमें आराम से 550 to 600 पेजेस से फिल कर सकते हैं। इसका स्कैनिंग भी दिखा देते हैं, क्योंकि थोड़े लोगों के दिमाग में ये डाउट होता है कि ब्लैक एंड वाइट मशीन है तो स्कैनिंग भी ब्लैक एंड वाइट में होगा, कलर में नहीं होगा, बल्कि थोड़े लोग सोचते। ऐसा नहीं है, इसमें कलर में भी स्कैन हो जाता है। हम आपको दिखाते हैं। इसे मैंने ओपन कर लिया, ये मैंने उठाया, ग्लास पे रखा। ओके, अब हम थ्रू ग्लास स्कैन करेंगे। हम इसमें ऑप्शन होता है, ग्लास होता है,
फीडर, इससे भी आप डायरेक्ट स्कैन कर सकते हैं। इसमें डुप्लेक्स भी स्कैन कर सकते हैं। अगर आपके प्लेन पेपर है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि फीडर के थ्रू ही आप स्कैन करें। तो चलिए ग्लास के थ्रू स्कैन करके देखते हैं और उसकी क्वालिटी देखते हैं। प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और इसमें भी आपको दिखाएगा कि स्कैनिंग हो रहा है। तो देखिए मैंने अभी स्कैन करा था, चलिए इसको ओपन कर लिया। देखिए आप इसकी स्कैन क्वालिटी देखिए, वाओ, इट्स जस्ट अमेजिंग। देखिए तो ये कलर में भी स्कैन हो सकता है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, स्कैन भी इजीली हो जाता है। मशीन में आपको मिल जाता है मेरा लवेबल और मेरा टाइम बचाने वाला और मेरा टाइम ना वेस्ट करने वाला सुपर एंड एक्सीलेंट एक फीचर। इसमें मिलता है हमें ADF, ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर। हम ऐसे पेपर डालते, ये ले लेता है पेपर और स्कैन करके ऑटोमेटिक जेरोक्सेस प्रिंट आउट्स पूरे बाहर निकल जाते हैं और ये विद इन सेकंड हो जाता है। सो हमें बार बार स्कैनर पे पेपर डालना निकालने की जरूरत नहीं रहती है। ये है ADF का फायदा, ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर। ये तो होगा नॉर्मल चीज, लेकिन इस मशीन में एक मस्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। वो क्या है? SPADF। सब मशीनों में होती है ADF, इसमें होता है सिंगल पास ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर, इन शॉर्ट SPADF। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने एक पेपर लिया है, बोथ साइड्स आपको प्रिंट करना है, तो ये विद इन सिंगल पास बोथ साइड्स स्कैन कर देगा। ये है इस मशीन की ताकत और ये इस मशीन की कैपेबिलिटी। सो विद इन वंस, सपोज ये अंदर जाएगा तो फर्स्ट साइड और सेकंड साइड दो भी साइड स्कैन हो जाएगा इजीली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। सो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है इसके अंदर, इसलिए इसे कहा जाता है SPADF, जो कि ADF का बाप। कॉपी में आपको इसमें भर भर के फीचर्स मिल जाते हैं। इस पर आप इमेंसली टाइप ऑफ कॉपीज दे सकते हैं। ये है 1-on-1, यानी सिंगल साइड आएगा आपको कॉपी। अगर आपके पास 2 डिफरेंट पेपर्स है और इसको फ्रंट एंड बैक में लेना है तो भी ले सकते हैं आप। और अगर आपके सिंगल पेपर पे बोथ साइड से, तो आप बोथ साइड प्रिंटिंग यानी कि डुप्लेक्स भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास फ्रंट एंड बैक दो भी पेपर प्रिंटेड है जो कि डुप्लेक्स में है, और अगर आप सिंगल पेज में निकालना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। इसमें फीचर्स भर भर के हैं। और अगर आप कॉपी करना चाहते हैं 2 पेजेस एक इसमें, तो वो भी पॉसिबल है। 4 पेजेस एक इसमें, वो भी पॉसिबल है। सो 2-on-1, 4-on-1, 1-on-1 पॉसिबल है इसमें। इस मशीन से विदाउट पुटिंग ऑन ग्लास, अगर हम ग्लास पे रखेंगे सिंगल पेज, देन सेकंड पेज, देन थर्ड पेज, देन फोर्थ पेज, ऐसे हमें 21 पेजेस बार बार निकालना डालना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिंगल साइड ही है, हम 21 पेजेस आपको निकाल के दिखाते हैं इसके ADF में। सो सिंपली हमने इसको ओपन किया, ये 21 पेजेस इंसर्ट कर दिया हमने, इसका लेवल एडजस्ट कर लिया हमने। अब सिंपल हम इसे कॉपी पे क्लिक करेंगे। ये जो है ना सिंगल है, इसलिए हम सिंगल पे ही रखेंगे। 2 साइडेड इज ऑफ इन दिस, ओके। और आपको यहाँ पे एक इंडिकेशन दिखा देंगे, द ओरिजिनल इज इन द फीडर। जैसे आप यहाँ पे डालेंगे, सो ग्लास को वो स्कैन नहीं करेगा, जो भी कुछ है फर्स्ट यहाँ से स्कैन होगा, ग्लास का स्कैन नहीं होगा अगर द ओरिजिनल इज इन द फीडर बोल के दिखा रहा है तो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टॉप वॉच को स्टार्ट करूँगा, देन यहाँ पे स्टार्ट दबाऊँगा। पेजेस तो ऑलरेडी सेट है और कॉपी हुए 100 पेजेस डायरेक्ट इसमें से आ जाते हैं। ये क्लिक किया, यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे देखिए आप ये कितना स्पीड ले लेता है।
इसका स्कैनिंग एंड कॉपिंग स्पीड इज अमेजिंग। देख, ये इधर स्कैन हो रहा है, ये इधर कॉपी हो रहा है, फास्ट एंड फ्यूरियस। दिस इज वांटेड बाय एवरीवन बिकॉज स्पीड इज एवरीथिंग इन दिस प्रेजेंट जनरेशन। देखिए यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, फिनिश, स्टॉप कर दिया मैंने ऑलमोस्ट। सो दोनों की सेम टाइमिंग है। 38 सेकेंड्स में ये कॉपी भी हो चुकी है। देखिए ये है कॉपीड पेजेस। आप इसमें ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, फ्रंट एंड बैक। कॉपी करने के लिए फ्रंट का कॉपी निकाल के सेकंड टाइम बैक में डालो, इसकी जरूरत नहीं है आपको। ड्यूप्लेक्स कॉपी मक्खन मार के होती है इसमें। सो ड्यूल साइड पहले हम कॉपी निकालते हैं। चलिए फर्स्ट साइड हम पहले कॉपी करते हैं। ये गए हम कॉपी में, हमें ये बोथ साइड स्कैन करना है। सो हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं, सेकंड ऑप्शन, स्टार्ट A4। और ये है सेकंड साइड हम स्कैन कर रहे हैं, स्कैन नेक्स्ट ओरिजिनल। तो ये स्कैन हो चुका है, हम सिंपल स्टार्ट प्रिंट करेंगे। ये फर्स्ट साइड ये आएगा ऐसा, और रिवर्स खींच लेगा और हमें सेकंड साइड भी आ जाएगा। सो विद इन वन पेज, फर्स्ट पेज सेकंड पेज, विद इन वन पेज ये आ चुका है। इस मशीन में द ग्रेटेस्ट फीचर विच सेव्स आवर टाइम इज SPADF। नॉर्मल मशीन्स में ADF होता है, इसमें SPADF है। सो ये डबल साइड भी विद इन सिंगल पास स्कैन कर लेता है। ओके, सो अब इसके SPADF की क्वालिटी दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमने डाला इसमें, आपको दिखना चाहिए इसलिए डेंसिटी +4 कर देता हूँ मैं, क्लोज। सिंस हमारे एक ही पेज में डबल साइड है, सो हम ऑप्शन थर्ड सेलेक्ट करेंगे और इसका प्रिंट सेम फ्रंट बैक आ जाएगा। तो हम करते हैं स्टार्ट। सिंगल पास, ये सिंगल बार पास हुआ था और ये दो भी साइड ऑटोमेटिक स्कैन हो चुका है और ये ऑटोमेटिक डबल साइड प्रिंट कर दे रहा है। तो देख सकते हो आप इसकी स्पीड और ये दो पेपर्स की क्वालिटी ऑसम। USB इंटरफेस, यानी कि हम USB केबल कनेक्ट करके डायरेक्ट हमारे PC से, पर्सनल कंप्यूटर से डायरेक्ट प्रिंट दे सकते हैं। हम अपने PC पे आके आपको एक MCP कार्ड होता है, वो हम आपको निकाल के दिखाएंगे। सो इसकी स्पीड टेस्ट हो जाएगी आपके सामने। और ये है माता शिशु MCP कार्ड। तो ये है हमारा स्टॉप वॉच और ये है हमारा MCP कार्ड जो कि हम प्रिंट करने वाले हैं इस मशीन में। चलिए पहले हम स्टॉप वॉच को स्टार्ट करते हैं, देन हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं। चलिए स्टॉप वॉच मैंने स्टार्ट किया, प्रिंट भी स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट प्रिंट आने को आपको टाइम लग सकता है जस्ट 1 to 2 सेकेंड्स। देखिए 6 सेकेंड्स लग गए। अब ये हमारा पेजेस पूरे प्रिंट हो रहे हैं, देखिए आप इसकी स्पीड देखिए, वाह वाह। और जो इसकी स्पीड से ये नॉइस आता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि यूँ विद इन क्लिक्स जल्दी के जल्दी 21 पेजेस निकल जाएंगे हमारे, विदाउट डाउट। जैसे ही 21 पेजेस निकलेंगे हम स्टॉप करेंगे। सो 38 सेकेंड्स में 38 व्हाट अ नंबर। सो 38 पे रुक चुका है। टाइमर हमने एक 2-3 सेकेंड्स पहले चालू कर दिया था। सो अराउंड 35 सेकेंड्स ये 21 पेजेस इजीली निकाल दिया। सो फर्स्ट पेज आपको प्रिंट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, अराउंड 2 to 4 सेकेंड्स 5 सेकेंड्स,
बट विद इन 1 मिनट ये 43 पेजेस जो इसकी स्पीड है वो मक्खन है, नेक्स्ट लेवल है। आप आगे वाला देखने वाला शॉक हो जाएगा, इतनी स्पीड है इसकी। सो ऑसम, आप देख सकते हैं 35 सेकंड्स में हमने 21 पेजेस प्रिंट कर लिए। देखिए, और ये ब्यूटीफुल हॉट एंड क्रिस्प हमारी बुक हो चुकी है रेडी 21 पेजेस की। कनेक्टिविटी के मामले में कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमारे पास है वाईफाई। सो हम वाईफाई का कनेक्शन देके भी विद आवर ऐप कैनन बिजनेस प्रिंट हम इजीली प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। चलिए मैं ये टच स्क्रीन को ऑन करता हूँ। इसका स्टेटस देखिए, यहाँ पे वाईफाई कनेक्टेड है। सो मैं अपने फ़ोन में भी वाईफाई कनेक्ट कर चुका हूँ। हमारे वाईफाई का नाम है पंकज कुमार। ओके, सो आप देख सकते हैं कि वाईफाई कनेक्टेड हो चुका है। अब वाईफाई कनेक्शन के थ्रू प्रिंट करके आपको दिखाते हैं। इसको शेयर करते हैं। शेयर पे यहाँ पे आप हमें कैनन का बिजनेस प्रिंटर दिख जाएगा। इस पर क्लिक किया, डू यू वांट टू यूज़ द फॉलोइंग प्रिंटर। सो हमने क्लिक किया यस, देन क्लिक किया नेक्स्ट, देन किया प्रिंट। नाउ इट्स प्रिंटिंग। तो प्रिंट का कमांड चले गया है। अब देखिए ऑटोमेटिक प्रिंट आ रहा है, यहाँ पे देखिए। और राइट, प्रिंट आपके सामने तैयार है। सो ये भी एक बेनिफिट है, वाईफाई प्रिंटिंग आपको इसके साथ मिल जाती है, नो टेंशन। अगर आपका पीसी अगर ऑफ स्टेटस में है, डायरेक्ट आप वाईफाई से भी प्रिंट दे सकते हैं। सो ये रहा इसका नमूना। लेकिन वाईफाई में कभी कभी इश्यूज आते हैं, थोड़ा स्लो होता है। पीसी से वेरी स्मूथ, वेरी फास्ट होता है। इसमें थोड़ा सा इशू कभी कभी आपको फेस करना पड़ सकता है, और वाईफाई प्रिंटिंग के लिए वाईफाई की तो मेन ज़रूरत है, ठीक है। और इसकी एक घासू बात, जैसे कि फोटोकॉपियर मशीन का नाम IR1643 है। सो इसमें हमें 43 पेजेस पर मिनट की स्पीड तक मिलती है। आपको इसकी स्पीड 250 मिलेगी। इसमें यही बेनिफिट है। अगर स्पीड इसकी 250 होगी, एक कस्टमर के अगर 10 प्रिंट्स है, 10 जेरोक्सेस है, तो वो आप अराउंड 30 सेकेंड्स या 1 मिनट के अंदर निकाल सकते हैं। विद इन 10 मिनट्स आप 10 कस्टमर्स देख ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्रिंटर या कोई मशीन स्लो है, तो आप वही 10 मिनट्स में 4 कस्टमर्स को निकाल सकते हैं। सो स्पीड होने का यही फ़ायदा है। तो स्पीड इज़ वेरी यूज़फुल एंड वेरी कंपलसरी फॉर दिस प्रेजेंट जनरेशन, क्योंकि सबको काम चुटकियों में चाहिए और कस्टमरों को भी काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। जितने जल्दी आप कस्टमर का काम करेंगे, वैसे ही आप दूसरे कस्टमर को और इनवाइट कर सकते हैं, और आप दूसरे कस्टमर को अपना बना सकते हैं। चलिए मैं आपको इस पे अभी कंज्यूमेबल्स दिखाता हूँ कि इसमें कौन सा टोनर लगता है। चलिए मैं इस स्क्रीन पे बताता हूँ आपको मैंने टोनर कितना यूज़ कर लिया। इसलिए हमने इस पे टच किया और ये हो चुकी है हमारी स्क्रीन चालू। हम बाजू में करेंगे, यहाँ पे कंज्यूमेबल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सिंपली क्लिक ओके, इस पे क्लिक करके देखते हैं। लेवल है 30%, नो वार्निंग, और जेन्युइन प्रोडक्ट नेम देख सकते हैं आप, टोनर T06 ब्लैक। सो इसमें लगता है टोनर T06 ब्लैक। मैं आपको इसका T06 का टोनर दिखा देता हूँ। सिंपली यहाँ पे एक बटन होता है, देखिए ये साइड में एक बटन होता है, इसको आप क्लिक करिए और ये ओपन हो जाएगा। ये खींच लेना है। ये है इसका T06, आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम T06 टोनर ब्लैक। ये है ऊपर का पार्ट, ये है नीचे का पार्ट, और हमारी ये है ड्रम। फर्स्ट इस पे कॉपी होता है, देन नेक्स्ट पेपर पे कॉपी होता है। इस पे कॉपी होके डायरेक्ट पेपर इसके थ्रू पास होता है, तो हमारे पेपर पे कॉपी निकल के आती है। और इसका फिटिंग भी बहुत इजी है, तो सिंपली इंसर्ट करना बहुत सिंपल हो जाता है। इसमें यूँ डालिए आप और इसको इंसर्ट कर दीजिए, और ये आपका रेडी हो चुका है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, कैटरिज निकालना और डालना बहुत आसान है इसमें। और मैं आपको एक बात बता दूं कि T0 कैटरिज टोटली रिप्लेस करना पड़ता है,
इसका टोनर भी आता है। थोड़े लोग इसका टोनर डायरेक्ट पाउडर डाल देते हैं, जो कि मे बी रिस्की हो सकता है, और ऐसा करना थोड़ा आपके फोटोकॉपियर मशीन के लिए थोड़ा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि मैं इन फ्यूचर आपको ख़राबी या मेंटेनेंस आ सकती है। इस वजह से प्लीज़ बाहर का प्रोडक्ट यूज़ मत कीजिए, पाउडर वगैरह उसके अंदर रिफिल करके यूज़ मत कीजिए। एक कैटरिज टू कैटरिज रिप्लेस हो जाता है टोटली, और इसका कैटरिज 6 to 7,000 और 7 to 8,000 ये प्राइस के बीच में मिल जाएगा। सो मैंने आपको बता दिया टोनर का कॉस्ट, और ख़रीदना है तो जेन्युइन खरीदिए, ताकि आपके मशीन को ज़्यादा मेंटेनेंस ना आए। अगर मेंटेनेंस आ गया तो भी आपके पैसे, अगर आप कंज्यूमेबल्स में थोड़ा बचत करेंगे तो आपके मशीन को भुगतना पड़ेगा ये चीज़। सो प्लीज़ ओरिजिनल ही यूज़ कीजिए। अब हम आपको दिखाएंगे कि हमने कितने पेजेस प्रिंट किए हैं। सो सिंपली आप क्लिक करिए चेक काउंटर पे। 101 टोटल 12,345 12,345 पेजेस हमने टोटली प्रिंट एंड कॉपी किए हैं। 201 इंडिकेट करता है कि हमने कॉपी कितने किए हैं। कॉपीज़ जो हम स्कैनर में या हमारे SPADF में डाल के कॉपी करते हैं वो है 8,459। सो फिज़िकली हमने 8,459 कॉपीज़ करे हैं, और 12,345 में से अगर हम 8,459 निकालेंगे तो बाकी के जो भी पेपर्स बचेंगे वो हमने निकाले हैं PC के थ्रू। सो वो काउंट करेंगे हम अंडर प्रिंट। सो टोटली 8,459 कॉपीज़ और रिमेनिंग प्रिंट्स, टोटल मिला के हमारा होता है 12,345 पेजेस। सो हाय गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था, और ये रही वो वीडियो जो कि मैं एडिट कर रहा था। जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किए थे तब इसमें हो चुके थे 12,345 कॉपीज, और तब से मैंने अभी तक वीडियो को एडिट नहीं किया। इसीलिए अभी जो प्रेजेंट में टोटल नंबर ऑफ कॉपीज का काउंटर है वो इंक्रीज हो चुका है। प्रेजेंटली काउंटर 21,750 है, और इसमें से 14,818 कॉपीज और बाकी के प्रिंट्स है। सो 12,345 से 21,750 टोटल 10,000 पेपर्स का डिफरेंस आया है। सो गैस, मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैंने 12,345 कॉपीज से सडन जंप 21,750 तक कर लिया। प्रेजेंटली अभी तो इसका काउंटर 21,750 है। अभी आपको बता चुका हूँ कि जैसे इसका कैटरिज का लेवल भी 0% पे पहुंच चुका है। फिर भी मैं अभी तक इससे जेरोक्स कॉपीज और प्रिंट आउट्स निकाल रहा हूँ। अभी तक इसका इंक एक्चुअल में ख़त्म नहीं हुआ, बस ये 0 पर इंडिकेट कर रहा है इसका टोनर लेवल। तो ऑन एन एवरेज अगर ये पूरा कैटरिज ख़त्म हो जाएगा, ए रफ एस्टिमेट अगर हम लगाएंगे तो इससे 23,000 टोटल कॉपीज निकलेंगे। और आपको जैसे पता है कि इसका कैटरिज का कॉस्ट मुझे पड़ा है 7,000 रुपीज़ का। आपको 8,000 भी पड़ सकता है या वो भी पड़ सकता है, मुझे नहीं पता। सो मुझे तो इसका कैटरिज का कॉस्ट पड़ा है 7,000 रुपीज़। पूरा कैटरिज ख़त्म होने में अराउंड 23,000 पेजेस निकल जाएंगे हमें। सो इसके बेसिस पे और हमारे टोनर या कैटरिज का कॉस्ट के बेसिस पे अगर हम डिवाइड करते हैं 7,000 डिवाइडेड बाय 23,000 कॉपीज और प्रिंट्स, हमें निकल के आता है 0.30, यानी कि एक सिंगल साइड प्रिंटिंग और कॉपिंग में आपको लगते हैं 30 पैसे, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जनरली इसका कॉस्ट पर सिंगल साइड पेज मेंशन किया गया है 45 to 50 पैसे, बट हमें 30 पैसे से पर पेज में प्रिंट और कॉपी हो जा रहा है सिंगल साइड, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमें यील्ड ज़्यादा मिल रही है। और एक बात, अगर हम टोटली इसका कॉस्ट निकालेंगे, सपोज हमारे तरफ A4 पेपर बंडल 70 GSM का कॉस्ट पड़ता है हमें 220, सम प्लेसेस में 250 270 भी पड़ता है। सो इसके हिसाब से हमें पर पेज का कॉस्ट गिरता है 0.44 पैसे।
यानी कि 44 पैसे एक पेज को गिरता है। और हम अगर इसमें हमारे प्रिंटिंग का कॉस्ट जोड़ दे जो कि है 30 पैसे, सो टोटल पेपर कॉस्ट और प्रिंटिंग कॉस्ट मिला के 74 पैसे में हो जा रहा है मेरे एस्टिमेट के हिसाब से, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप जेरोक्स 2 रुपीज़ में निकाल रहे हो तो आपको 1 रुपी 25 पैसे का मुनाफा होगा, और अगर आप एक जेरोक्स 3 रुपीज़ में दे रहे हो तो आपको 2.25 पैसे का मुनाफा होगा। तो ये था एक रफ एस्टिमेट कि आपको पर पेज कॉस्ट कितना पड़ता है। जैसे कि मशीन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो मैं इसके इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन की बात करना चाहूँगा। ये इसका इनपुट होता है 1420 वॉट्स टू 1500 वॉट्स अगर ये कर रहा है कॉपी या प्रिंट। क्योंकि ये मशीन बहुत बड़ी है, ये अराउंड 1420 टू 1500 वॉट्स कंज्यूम करता है प्रिंट एंड कॉपी करने के लिए। स्कैन करने के लिए ये कंज्यूम करता है थोड़ा लेस, क्योंकि ये इन्वर्टर पे स्कैन इजीली हो जाती है। जब ये स्लीप पोजीशन पे जाता है ये अराउंड 13.5 वॉट्स टू 14 वॉट्स बस इतना ही कंज्यूम करता है। नॉर्मल एक ट्यूबलाइट से भी कम कंज्यूम करता है जब ये स्लीप पोजीशन पे होता है। चलिए बात करते हैं अब इसके प्रोस और कॉन्स की। प्रोस ये है कि ये विद इन अ मिनट 43 पेजेस प्रिंट करके दे देता है, सो दिस इज ऑसम। सेकंड थिंग, इसमें होता है SPADF सिंगल पास ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर, जो कि आपके बोथ साइड्स ऑफ पेपर इजीली स्कैन कर देता है। सो ये है सेकंड बेनिफिट। थर्ड बेनिफिट आपको ये मिलता है, अनलाइक अदर प्रिंटर्स आप एट ए टाइम इसमें 550 टू 600 पेजेस एक ही बार में स्टोरेज करके रख सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट कि आपको इसमें वाईफाई कनेक्टिविटी मिल जाती है, सो दैट अगर आप डेस्कटॉप पे ना भी हो तो आप डायरेक्ट कैनन बिजनेस के ऐप के थ्रू डायरेक्ट आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। और एक बेनिफिट इसमें है, ये है कि ये तो है ब्लैक एंड वाइट फोटोकॉपियर मशीन, लेकिन आप इसमें कलर स्कैन भी कर सकते हैं। कॉन्स ये है, अराउंड 7 to 8,000 रुपीज़ का इसका टोनर आता है। अनलाइक अदर प्रिंटर्स एंड फोटोकॉपियर मशीन्स, उनमें तो आप पाउडर रिफिल कर देंगे 500-600 का तो वो चल जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, आपको डायरेक्टली पूरा का पूरा कैटेज रिप्लेस करना पड़ता है, तब जाके मशीन वापस से चालू होती है। सो एट ए टाइम आपको 7 to 8,000 आपके जेब से डालने पड़ेंगे। सेकंड कॉन इसके बारे में ये है, इसका जो डिस्प्ले है ये थोड़ा कम रिस्पॉन्सिव है। इसका फिंगर का जो भी टच सेंसिटिवनेस है वो बहुत कम है। अब आपको इसका थर्ड कॉन के बारे में बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये फोटोकॉपियर मशीन बहुत बड़ी है, तो इसका पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा है। अगर आप इन्वर्टर पे इसे चलाना चाहते हैं तो आपका एक हाई पावर इन्वर्टर एंड हाई पावर बैटरी रहनी चाहिए। सो जिस तरह से हमारे सब्सक्राइबर्स सॉल्ट एंड पेपर ने कमेंट किया था एक क्वेश्चन, और उनके क्वेश्चन का हमने आंसर इस वीडियो में दिया है, इसी तरह अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो वीडियो पे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आपका कमेंट रिगार्डिंग ये फोटोकॉपियर मशीन है या फिर आपका कोई भी गैजेट हो, फोन, टीवी, एनी एक्सेसरी, प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब अपने वीडियो में बना के आप तक पहुंचा दूंगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह वीडियो को लाइक करके और हमारा पीजेस गैजेट्स चैनल सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।